मेरे जीवन की ज़रूरतों को समझकर तू कार्य कर, ऐसे हमारी प्रार्थना होने पाए। हालेलुया। इस समय मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब निकालिएगा पहला थिस्सलुनीका का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकन्स चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रेरित पौलुस बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जिसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस बोलता है हमारे जीवनों में एक जो बात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका जो व्याकरण है, मैं इसको ध्यान दे रहा था तो ऐसे समझ में आया कि आप जिस प्रकार से श्वास लेते हैं उस प्रकार से प्रार्थना करें। ये मुझे बहुत रोचक लगा, क्योंकि हम श्वास लेने के अलावा और कुछ इस प्रकार से करते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर एक जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, उनको बोलने वाली एक बात है, एक डायरेक्शन जो दे रहा है वो ये है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जो व्याकरण इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ यह है कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें जिस प्रकार से श्वास लेते हैं, तो अगर इन दोनों का तुलना करें, अगर श्वास नहीं लेते हैं तो क्या होगा? आप बोलेंगे बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। उत्तर यह है कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कोई व्यक्ति 2 मिनट अपने श्वास को लिए बिना रुक सकता है। उसके बाद अगर वो अपने आप को परसिस्ट करता है, क्या हो सकता है? वो मृत्यु हो जाएगा उसका। तो इट इज वेरी डेंजरस नॉट टू हैव ऑक्सीजन टू ब्रीथ, है ना। जो हमारे लिए मूलभूत बातें हैं, पानी है, ऑक्सीजन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक बार खाना नहीं खाएंगे तो कुछ दिन जी सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिले तो बिल्कुल नहीं जी सकते। फिर पानी कुछ घंटे ना मिले तो हम जी सकते हैं, बट ऑक्सीजन घंटों में नहीं चलता, कुछ मिनट्स में चलता है, वो भी सेकेंड्स में ज्यादा अधिक अच्छा होगा। बोलने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ये जो प्रार्थना है एक विश्वासी के लिए अत्यंत जरूरत है। इसका फ्लिप साइड ये है, प्रेयरलेसनेस इज वेरी डेंजरस फॉर ए बिलीवर। प्रार्थना ना होना उसके जीवन में बहुत घातक है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में आज जो हमसे बातचीत करना चाहता है परमेश्वर, वो ये है कि हमारे हर परिस्थिति में, हर समस्या में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसको अगर हम श्वास लेने से तुलना करते हैं, आप बीमार हैं तो श्वास लेते हैं, बीमार हैं या आपको आर्थिक समस्या है, श्वास लेते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, श्वास लेते हैं, सब कुछ बुरा चल रहा है, एक के बाद एक समस्याएं आ रही है, क्या आप श्वास लेते हैं? अगर ऐसा है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना हमारे जीवन में श्वास लेने के बराबर, इट इज नॉट नीलिंग डाउन इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड प्रेइंग इन ए सॉलिटरी प्लेस, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में इट इज ए इनकलकेटेड हैबिट इन आवर लाइफ टू प्रे। हमारे जीवनों में लगातार होने वाली एक बात होना चाहिए, वो है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को सपोर्ट करने वाले कई वचनों को हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय, उसके जो 12वां वचन है उसमें लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आप देख रहे हैं, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ऐसा नहीं है कि केवल थिस्सलुनीका की किताब में लिखा है, ये बार बार परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इस बात को यहां पे घोषणा किया है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय इसके 2 वचन में भी हम देखते हैं, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18वें पद में दिया है, और हर समय और हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना करें और विनती करते रहो, विनती करते रहो हर समय, आपके जीवन के हर समय में, हर पहलू में प्रार्थना करते रहो। ये क्यों करना है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये एक बात हमारे जीवनों में निरंतर होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में होने वाले समस्याओं का सामना परमेश्वर ने जैसे बताया उस प्रकार से कर पाए। हम देखते हैं जब हम विशेषकर अब यहां से हम जो हमारे विषय हैं उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 36वें वचन को पढ़ेंगे, 36th वर्स। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो चीजें कहा गया, आने वाले घटनाओं से, मेरे साथ बोले आने वाले घटनाओं से। दूसरी चीज मनुष्य के पुत्र के सामने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, खड़े होने के योग्य होने पाए। ये दोनों बातों के लिए प्रार्थना अनिवार्य है मेरे प्रिय। हम कई बार प्रार्थना को बहुत ही कम तवज्जो देते हैं हमारे जीवन में। हम ज्यादातर प्राय ये करते हैं, प्रार्थना आउटसोर्स कर देते हैं। पास्टर प्रेयर करना मिल ले, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करना, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करना। हम प्रार्थना को आउटसोर्स कर देते हैं। हमारी समस्याओं में, हमारी तकलीफों में हमें प्रार्थना करना है। हम साथ में एक दूसरे के लिए बिछवाई जरूर करेंगे और करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ यहां पे जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, जो महत्वपूर्ण है कि हमें करना है, वो क्या है? हम प्रार्थना में लगे रहे। दोबारा पढ़ेंगे हम इस वचन को। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते यहां से हम ध्यान देंगे, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, मतलब क्या है? आपके और मेरे जीवन में आने वाले हर घटनाओं के लिए हमें तैयार होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना में लगे रहो। और प्रभु यीशु मसीह ये वचन कब बोल रहा है आपको मालूम है? ये तब बोल रहा है जब वो अपने क्रूसीकरण या अपने दुख उठाने के समय को एंटिसिपेट कर रहा है, और उसके साथ साथ वो इस बात को भी पहचानता है और जानता है कि इसके साथ जो शिष्य गणों का मंडली जो है, ये कुछ ही समय में ये समस्याओं के बीच में भाग खड़े होने वाले हैं। इनके जीवनों में, परीक्षाओं में ये खड़े नहीं होंगे और ये तितर बितर होने वाले हैं, उसको मालूम है। और इसलिए उन्हें आगाह कर रहे हैं कि इन समस्याओं का सामना करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, वो ये है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। सो परमेश्वर बोलता है अपने शिष्यों को, तुम्हारे जीवनों में होने वाले जो घटनाक्रम है, जो तुम्हारे लिए चुनौतियां आने वाली है, उन चुनौतियों में खड़े होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। और क्या बोलता है? जब मन करे तब प्रार्थना करे, यही लिखा है ना? जब टाइम मिले, जब सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिले तो प्रार्थना करना, यूं लिखा है। यहां क्या लिखा है? हर समय प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि उससे फायदा परमेश्वर को नहीं। हम कई बार प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वी थिंक वी आर डूइंग ए फेवर टू गॉड। हम परमेश्वर को कुछ, अरे हम ज्यादा भक्त होने के लिए या परमेश्वर को नहीं, इट इज नो फेवर टू गॉड। हम जब प्रार्थना करते हैं, वी आर डूइंग ए फेवर टू आवरसेल्फ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप के लिए फायदा है। अच्छा, आज मैं जो श्वास ले रहा हूं, उससे आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? मेरे को। अगर ऐसा है तो प्रार्थना जीवन अगर हमारा दुरुस्त है, मेरे को फायदा है, परमेश्वर को फायदा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में पहला सिद्धांत जो सीखने मिलता वो ये है, हम हर समय प्रार्थना में लगे रहे ताकि आने वाले जीवनों में जो समस्याएं, जो घटनाक्रम हो रहा है, होने वाला है, उसका सामना कर पाए।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पे हमें जो सीखने मिलता है वो ये है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन पाएंगे, है ना। यही लिखा है ना, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम उसके योग्य बनने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको और हमें गहराई से समझने की जरूरत है। हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय, इसके जस्ट बाद वाला अध्याय है, उसका 33वें वचन से पढ़ेंगे, 33rd वर्स से पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं तेरे साथ बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बड़ा रोचक लगता है। क्यों रोचक लगता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि तुम लोग सब मुझे छोड़ के चले जाओगे। तब पतरस अपने क्षमताओं में भरोसा कर रहा है। वो किस पर भरोसा कर रहा है? अपनी क्षमता में भरोसा कर रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं, इतना तक कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगला मुर्गी बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे तिरस्कार करेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है? हमारे जीवनों में अभी हमने जो वचन पढ़ा था 21वें अध्याय में, उसमें बोला कि प्रार्थना करो ताकि आने वाले घटनाओं में तुम उसकी सामना कर पाओ। लेकिन यहां पे पतरस अपने ऊपर भरोसा कर रहा है और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। वह वास्तविकता में उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करके बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्या से निकलने का रास्ता बताया था। हम भी अपने जीवनों में गलती यही करते हैं। हमारे जीवनों में आने वाले समस्याएं, हमारे जीवनों में आने वाले चुनौतियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? अपने ऊपर भरोसा करते हैं, नहीं है तो दूसरों पे भरोसा करते हैं और सोचते हैं उससे हम निकल जाएंगे। और जब हम निकल नहीं पाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे आने वाले जो जीवन की समस्याएं हैं उसकी सामना कर पाए। यहां पे प्रार्थना आप और हम इसलिए नहीं करते हैं कि समस्या हमारे जीवन में ना आए, लेकिन समस्या इसलिए करते हैं ताकि हम उसका सामना कर पाए। मतलब क्या है? समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, हम इसका अनुमान लगाएं, हम इसका अपेक्षा करें। कई बार प्रभु के वचन से गलत तरीके से लोग सिखाते हैं कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये वचनें ये बताती है कि हमारे जीवनों में समस्याएं आएगी, क्रूस वाले परिस्थितियां आएगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सक्षम बनाएगा। हम इन वचनों को और आगे पढ़ेंगे। वर्स 40 पढ़ें, 40, 41, 40 और 41 पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, हाँ, प्रार्थना करो कि हाँ, तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इनके जीवन में क्या परीक्षा आने वाली थी कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ेंगे, उसको क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला है और उसके साथ वालों के ऊपर भी समस्या आने वाली है। सो प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकलने का रास्ता बता रहा है। तुम परीक्षा में ना पड़ने के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरने वाला हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए यहां पे आया हूं और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम भी प्रार्थना करो ताकि इस कठिन घड़ी में तुम स्थिर खड़े होने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर रहा, वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा, वरन वो प्रार्थना कर रहा। क्यों नहीं क्षमताओं पे भरोसा कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं, इसे हमने बहुत डिटेल में सीखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पाप के कारण, हम मानव जाति के पाप के कारण, उसने परमेश्वर होने के बावजूद उसने शारीरिक रूप लेकर मनुष्य बन के आया। तब ये जो परिस्थिति है वो मनुष्य होने के नाते वो अपने क्षमता पर भरोसा नहीं कर रहा,
वरन जो स्वर्गीय पिता है उस पर भरोसा कर रहा है और उससे प्रार्थना कर रहा है। और यही रास्ता वो अपने शिष्यों को बता रहा है कि तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे सामने आने वाले कठिन घड़ी में तुम उन परीक्षाओं में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। तुम पढ़ सकते हो, इसलिए तुम प्रार्थना करो ताकि तुम उसमें ना पढ़ो। ये आगे वचन पढ़ेंगे, 41 पढ़ेंगे। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया। हाँ। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। आप समझ रहे हैं, जब हमारे जीवनों में कठिन घड़ी आए, हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। जब हम जानते हैं कि आगे हमारे जीवनों में समस्याएं आने वाली है, बीमारी आने वाली है, आर्थिक तंगाई आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाला है, परसिक्यूशन आने वाला है, तो हम क्या करें? घुटना टेके। That is the only thing that God warrants of us. वही है, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम घुटना टेके और प्रार्थना करें। आपके और मेरे जीवन में जो समस्याओं से गुजरते हैं, परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना का अभाव है। आगे पढ़ेंगे, 43 पढ़े। हाँ। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब उसने अपने समस्या का सामना करने से पहले प्रार्थना किया तो क्या हुआ? तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। देख रहे हैं? एक बार और पढ़ो बेटे। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जो उसे सामर्थ देता था मतलब क्या है? व्याकरण समझ रहे हैं? हिंदी आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ पे क्या है? देता था मतलब जब जब उसने प्रार्थना किया, ये स्वर्गदूत आकर उसको सामर्थ देता था। अर्थात यही बातें हम देखते हैं भजन संहिता में 34 में, कि हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों को दिया है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य स्ट्रेंथन करने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। मतलब क्या है? जब हम परीक्षाओं से गुजरने से पहले प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमें सशक्त करता है। Praise the Lord. God strengthens us so that we don't fall into any kind of temptation. हम इस टेम्पटेशन को समझेंगे। एक प्रभु के दास को मैंने बोलते हुए सुना, उन्होंने अपनी मिसाल दिया कि अगर आप कहीं जाते हैं, आप दोनों जाते हैं खाना खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट में आप जिस टेबल में बैठे हैं उस रेस्टोरेंट में अगर जो व्यक्ति वेटर है उसके लिए किसी ने आपसे पहले, जो ग्राहक था उसने 1000 रुपए का नोट, आजकल तो 2000 का नहीं है ना, 2000 का नोट छोड़ के गया टिप के तौर पर। वेटर ने नहीं देखा, आपके जो मित्र हाथ धोने के लिए गया, आपने देखा आपके जीवन में कड़की चल रहा है। मेरे जीवन में अगर मैं मानूं तो मेरे जीवन में अच्छा फाइनेंशियली अच्छे समय नहीं चल रहा है। उसको देखा, मेरे को मन गया, उसने तो देखा नहीं तो मैं जेब में रख लेता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, मैं ईसाई हूँ, प्रभु ने चोरी करने के लिए मना किया, मैंने नहीं लिया, छुआ भी नहीं। अब मेरा मित्र आया और उसने उसको देखा तो समझ गया कि वो उसके लिए है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, प्रभु से अच्छे रिश्ते में, उसको कोई टेम्पटेशन नहीं है। उसने क्या किया, उसको बुला के बोला कि तेरे लिए ये किसी ने टिप छोड़ के गया, उसको दे दिया। लिया हमने दोनों ने नहीं, लेकिन मेरे को क्या हुआ, उसके लिए एक अंदर ही अंदर चेष्टा, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं गिरा, मुझे अभिलाषा हुआ कि वो रख लूं जेब में कि नहीं रखूं। बोलने का मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परीक्षा में पढ़ेंगे भी नहीं। Praise the Lord. हमें परमेश्वर इतना सामर्थ्य देगा कि हम परीक्षा में पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमारे जीवनों में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हम 44th वर्स पढ़ेंगे, 44वां वचन। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हाँ, और भी हार्दिक वेदना में प्रार्थना करने लगा। हार्दिक वेदना में
जब हमारे जीवनों में हार्दिक वेदना, मतलब क्या है, हमारे हृदय टूटने वाले परिस्थितियां जब आती है, हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है, जिसके जीवन का शैली था कि वो प्रार्थनाशील था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम परमेश्वर के वचन में जब टटोलते हैं, हम बार बार देखते हैं उसके जीवन में कि सुबह सुबह उठकर वो प्रार्थना करने के लिए चले गया, देर रात को वो प्रार्थना करने चले गया, रात भर प्रार्थना किया, उसके जीवन का शैली था। लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के पास उसके शिष्य आके बोलता है, यूहन्ना तो अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाया है, उसी प्रकार से तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। आप समझ रहे हैं क्यों यूहन्ना ने सिखाया? आपको और हमें मालूम है वचन के, बाइबल के अध्ययन से, कि प्रभु यीशु मसीह के कुछ शिष्यों में से कुछ यूहन्ना के पहले शिष्य रहे हैं। तो मेरा ये अनुमान है, शायद हो सकता है ये यूहन्ना के शिष्यों में से किसी ने आके बोला कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें प्रार्थना, क्यों होगा, क्यों? यूहन्ना ने जो सिखाया वो कम था। मेरे को ये अनुमान है कि उन्होंने ये देखा कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है और प्रार्थना जीवन है, इसके सेवकाई, इसके जीवन में बड़ा प्रभाव है। और हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। 44वें वचन में लिखा है, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर उसने बोला अब से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, हम ऐसे करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की फितरत देखिए, उसके जीवन में वो जानता है प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है, और हम उसके जीवन से सीखेंगे। क्या लिखा है? अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अत्यंत संकट में पड़ते हैं, अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, हम प्रार्थना में हताश ना होने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अत्यंत हृदय वेदना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। हमारे जीवनों में हमें इन बातों में एक फर्क लेके आने की जरूरत है। हम कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां जब चारों तरफ से हमें दबाती है, हमें संकोचित करती है, हम उसमें टूट जाते हैं और अन्य सभी चीजों में हम उसमें विकल्प ढूंढते हैं हम इन समस्याओं से निकलने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, जब आपके और मेरे जीवन में अत्यंत संकट में हम अब से पड़े, जब हम उसमें व्याकुल होते हैं, हम सीखे कि हम अत्यंत हृदय वेदना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करना सीखें। क्योंकि हमारा गुरु और हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक और हमारे जीवन में जिसके जीवन को देखकर हम अपने जीवन में अपना सकते हैं सारी बातें, उससे सीख सकते हैं, जिसमें ही जीवन का स्रोत है, उसके जीवन को जब हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है। वहां पे लिखा है उसके पीड़ाओं के कारण, उसके हृदय वेदना के कारण, अगले भाग में क्या देखते हैं, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। मेरे प्रियो, उसके जीवन की जो समस्या थी वो इस कदर उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उसका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन एक बात हम देखते हैं उसमें भी वो प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी बात में वो अपने शिष्यों को न्योता दे रहा है। He is inviting his disciples into that. वो अपने शिष्यों को न्योता देता है और बोलता है कि तुम प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे विपरीत परिस्थिति में मैं जानता हूं सामर्थ्य जो मिलता है वो परमेश्वर के उपस्थिति में ही मिलता है। लेकिन उसके शिष्यों के बारे में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 41, और यहां पर भी इसी अध्याय में लूका रचित सुसमाचार 22 उसके 46 में हम देखते हैं 46, लूक 22 वर्स 46 में देखते हैं, क्या देखते हैं? और उनसे कहा, हाँ, क्यों सोते हो, उठो, हाँ, प्रार्थना करो, हाँ, कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों में बार बार हम विफल होते हैं, पराजित होते हैं, है ना। हमारी आत्मिक विजय को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है?
इस वचन के आधार पर, इस अध्ययन के, इस संदेश के आधार पर यह है कि हम प्रार्थना नहीं करते। इन द एरियाज ऑफ वीकनेसेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन के जो दुर्बलताओं के बीच में हम प्रार्थना करने सीखें। यहां पे क्या लिखा है? उठो और प्रार्थना करो। आज परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप उठे और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय, उसका 43 से लेकर 45 पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि हाँ, कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ, और अपने बैरी से बैर। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। अब अगला जो पॉइंट है हम उसको देखते हैं। हम सबके जीवन में लोग हैं जो हमें क्लेश में डालते हैं, प्रताड़ित करते हैं, हमें व्याकुल करते हैं, बॉदर करते हैं। परमेश्वर हमें अगले पॉइंट में लेके जा रहा है प्रार्थना के विषय में। वो क्या है? बोलता है तुम सुन चुके हो कि जो आपके पड़ोसी उससे प्रेम करो, अपनी बैरी से बैर करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है? तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं, हो सकते हैं कि आप मेरे जैसे ना हो, लेकिन आम तौर से हम क्या करेंगे? बैरी के लिए प्रार्थना तो करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? हम ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसने जो मेरे लिए किया है उसके लिए पलटा तू देना, उसको वो करना, परमेश्वर उसके हर काम को बिगाड़ देना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। यहां पे आगे के वचन से स्पष्ट होता है भलाई के बारे में। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये इट इज नॉट इजी, बहुत आसान नहीं है ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम तहे दिल से जो हमारे बैरी है उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आपके चारों तरफ, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल या कॉलेज में, आपके पड़ोस में जो लोग आपके विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है उनके लिए प्रेयर करें और उनको ब्लेस करके प्रार्थना करना है तहे दिल से कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और ये मुमकिन कब होगा? हम किस पापा के बच्चे हैं उसका प्रमाण है ये। हम स्वर्गीय पापा के बच्चे होने के नाते उसका आगे मिसाल दिया है। वो दुष्ट है या धर्मी है, दोनों पर सूरज उगाता है, बारिश देता है, सारे फल फूल सब कुछ उसको देता है। उसी फितरत को हमें दिखाना है। हम जब प्रार्थना करें उनके संतानों को आशीषित करके, क्योंकि हम उस व्यक्ति के जो आदतें हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लोग होने के नाते हम उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना। 44 वर्ष को हम दोबारा पढ़ेंगे। वह अत्यंत संकट में हाँ, व्याकुल होकर हाँ, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। नहीं, 44th वर्स ऑफ 5th चैप्टर, मत्ती 5 उसका 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये अगला पॉइंट है कि हम अपने सताने वालों के लिए तहे दिल से प्रार्थना करने वाले। कोई भी हमारे विरोध में खड़े हो, ये हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगली बात, हमारे जीवनों में कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना में या हमारे उन समस्याओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। उसका क्या कारण है?
परमेश्वर के वचन के आधार पर बताऊं, वो है प्रार्थना की कमी। हमारे जीवनों में हम प्रार्थना की कमी के कारण हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। याकूब की पत्री 4:2 पढ़ेंगे। तुम लालसा रखते हो हाँ। और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ। इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ। तुम डाहा करते हो हाँ। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। हाँ। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ। तुम्हें इसलिए नहीं मिलती कि मांगते नहीं। तुम्हें, यहाँ पे जो मुख्य बात है उसको ध्यान देना, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। सो हमारे जीवनों में अगर कोई बातें प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? प्रार्थना नहीं करते। तो समस्या परमेश्वर में नहीं है, समस्या आपकी परिस्थिति में। हम प्रार्थना नहीं करते। हम इन दिनों परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने पाए। अब हमें प्रार्थना इसी वचन के आधार पर हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना है, हाउ शुड वी प्रे, और इसके विषय में लूक का किताब बहुत अच्छे से 2 प्रार्थना के विषय में 2 दृष्टांतों को बताया है। एक 11 में बताया है, एक 18वें अध्याय में बताया। हम 18वें अध्याय के 1 से लेकर 7 पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में हाँ। कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना हाँ। चाहिए, हाँ। उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था। हाँ। और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ। जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। अब 7वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? उत्तर क्या है? देर नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट जो सीखने मिलता है, हमें कैसे प्रार्थना, वी नीड टू हैव ए परसिस्टेंट प्रेयर। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। हमारे जीवनों में, हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे जीवन का जो कमी है वो है हम लगातार प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे जीवनों में प्रार्थना का अभाव है, और प्रार्थना करते भी हैं तो हम उन विषयों के लिए निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं। हम इन दिनों परमेश्वर की उपस्थिति में हम निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग होने पाए। हम इस दृष्टांत से बिल्कुल स्पष्ट ये सीखते हैं, परमेश्वर बोलता है वो दुष्ट होने के बावजूद वो जो व्यक्ति है, अगर उसके प्रार्थना, उसकी जो गुहार लगा रही है उसका उत्तर दे सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? क्या मैं देर करूंगा? अगर हमारे जीवनों में प्रार्थनाओं के विषय में देर हो रही है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि हम लगातार निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम अपने विषयों में एक आत्मिक जागृति के लिए, एक छुटकारे के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। हमारे विषयों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा हस्तक्षेप करे और परमेश्वर के एक बड़े काम होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगला ये इस वचन के साथ हमने सीखा परसिस्टेंट प्रेयर। ठीक है मेरे प्रियो, हम जब इन वचनों को ध्यान करते हैं, हमारे जीवनों में निरंतर प्रार्थना करना हमारे एक मुख्य फितरत होने पाए। हमने ऊपर सीखा कि प्रार्थना नहीं करने से हम परीक्षा में पड़ेंगे। उसी विषय को एक और बार समझाने के लिए एक वचन को हम गौर करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24, 25 और 26 पढ़ेंगे।
Luke chapter 11 verse 24 to 25. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। क्या आपने ये गौर किया है कि कई लोग जो पवित्र जीवन या विश्वास में आने के बाद उनके जीवन में जब वो प्रार्थना की कमी और इन तमाम चीजों में आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, खाली जगह शैतान दोबारा आता है और साथियों को लेके आता है और पहले से बुरा दशा हो जाता है। जब हमारे जीवन को हम प्रार्थना से नहीं भरते हैं, ऊपर की बात को समझने के लिए बता रहा हूं, प्रार्थना से हम भरते नहीं हैं, हमारे जीवन को इनंडेट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, शैतान को उस खाली जगह को भरने के लिए स्थान मिल जाता है। जब हम प्रार्थनाशील रहते हैं, शैतान को कार्य करने के लिए जगह नहीं मिलता है। वो इस प्रकार से है कि हमारे घरों में जो फर्नीचर है उस प्रकार से है जो हमारी प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उन फर्नीचर्स को दूर कर देते हैं और शैतान को आकर वास करने के लिए जगह दे देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान दे, ताकि हमारे जीवन में शैतान के कार्यों के लिए जगह ना मिले। आप समझ रहे हैं बात को? उस प्रार्थना के महत्व को समझे और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना हमारी आदत होने पाए। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे जीवनों में शैतान को जगह मिलता है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 12 उसका 21 से 23 पढ़ेंगे। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर वह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे अब शमूएल बोल रहा है, पहले चेतावनी देता है शाऊल को, उसके राज्य संचालन और प्रभु के वचन को पालन करने के लिए वो चेतावनी देता है और उनको दिशा निर्देश देने के पश्चात बोलता है 23वें पद में, मैंने तो अपना काम कर दिया भाई, तुम लोग देखो, तुम लोग अपना जानो बोल के वो पास चला नहीं। वो बोलता है फिर ये मुझसे दूर हो, मतलब दिस शुड बी फार अवे फ्रॉम मी। हाँ, क्या बोलता है? फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मतलब क्या है, हम प्रार्थना नहीं करें तो यहोवा के विरोध में पाप करते हैं। शमूएल बोलता है, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं यहोवा के नजर में पाप करता हूं। अगर आप इस पूरे अध्याय को अध्ययन करते हैं, आपको समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन से उनको चेतावनी देते हैं, मोती पूजा नहीं करना, तुम जादू टोना नहीं करना, ये तमाम चीजें, ये सब नहीं करने वाली बातें हैं। लेकिन जो करना चाहिए उसको नहीं करना भी गलत है। उन चीजों को नहीं करना है, जो करना है उसको नहीं करना भी यहोवा के विरोध में पाप है। समझ रहे हैं? सो यहां पे क्या कह रहा है शमूएल? बोल रहा है मेरे को तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, और यहां पे हम एक दूसरे के लिए पिछवाई करना भी महत्वपूर्ण है और निरंतर करना है और छोड़ना नहीं है, ये महत्वपूर्ण है करके परमेश्वर के वचन में हमें सीखने को। So the next point is that we need to pray for each other. That is our responsibility. हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें दिया हुआ कर्तव्य है। हम ऐसे नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रार्थनाशील होना हमारे जीवन के फितरत होने पाए। हम अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम पाप करते हैं। मेरे प्रियो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ही विषय को बार बार दोहराएं, लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहें।
परमेश्वर के वचन में आप अगर गौर करते हैं, एक ही अध्याय में, एक ही भाग में एक जगह बोलता है डोंट डू वेन रेपिटेशन, और दूसरी जगह बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो ये हमें कंफ्यूजिंग लगेगा। इसका बोलने का मतलब है तुम्हारी जो जरूरतें हैं, एज ए मुझे खाना चाहिए, मेरे बच्चों का एडमिशन है, इसके लिए एक ही बार प्रार्थना करना है। लेकिन जो दूसरे विषय हैं, जो हमारे जीवन के परीक्षाओं से संबंधित आत्मिक विषय हैं, उसके लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम जानते हैं नेहमाया के जीवन से स्टिकी नोट प्रेयर उसके प्रार्थना के लिए किसी ने इस्तेमाल किया है। स्टिक नोट्स होते हैं ना, छोटे छोटे येलो येलो आते हैं, हमको कुछ जरूरत होता है उसको हम लिख के लगाते हैं। उस नेहमाया के किताब में हम देखते हैं उसकी सब प्रार्थनाएं कुछ क्षण के थे। कई बार मन में बस प्रार्थना किया और परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम प्रार्थना करना और रिपीटेशन करने से ज्यादा बेहतर है, वी नीड टू हैव ए अर्नेस्ट प्रेयर रादर देन ए लॉन्गिश प्रेयर। समझ रहे हैं ना? हमारे जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, हम तहे दिल से, दिल की गहराई से, पूरे भरोसे से नेहमाया के जैसे भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उत्तर देगा। लेकिन वो हमारे लिए, मुझे एक भाई ने बोला कि नेहमाया का प्रार्थना जब परमेश्वर सुन सकता है तो फिर ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं, उसने ज्यादातर समय, आप देखते हैं एक बार वो सुबह सुबह से सेवकाई करते, चंगाई करते हुए बोट में खड़े बैठे वो चंगाई किया। उसके बाद जब सब चले गए, लिखा है वो पहाड़ में चढ़ गया और प्रार्थना करने लगा। आप समझ रहे हैं? हमारे जीवनों में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे सुन रहे करके मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ एक लगातार फेलोशिप है, और परमेश्वर से वो फेलोशिप अलग होना हमारे लिए शैतान और शैतान के काम के लिए, उसके चंगोल, उसके उलझाने वाले पापों के लिए रास्ता खुलता है। इसलिए हम अपने जीवन में विजयी जीवन जीने के लिए, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हमारे जीवनों में प्रार्थना के महत्व को समझें। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया। हमारे जीवनों में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रार्थनाशीलता हमारे जीवन में दोबारा उंडेलने पाए। हो सकता है कि एक समय था जब हम प्रार्थनाशील थे, लेकिन अब उसमें ठंडाहट आ गया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस ठंडाहट को दूर करने पाए, उस प्रार्थना के अभिषेक से परमेश्वर भरने पाए। Let us pray that God may give us that prayerful life in us. आइए प्रार्थना करेंगे।